मान के चलिए जैसे आपकी कोई लैंड है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कोई व्यक्ति आपको ही वहाँ पर जाने से रोक दे, या मान के चलिए दूसरी सिचुएशन, आपका कोई बिजनेस है और कोई आपका कंपटीटर बिल्कुल सेम बिजनेस आपके सामने जस्ट खोल दे जिसकी वजह से आपके कस्टमर कट जाएं। अब क्या दोनों कंडीशन के अंदर आप कोई लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई कार्रवाई है जो उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है इन दोनों में से किसी केस को? तो आइए आज जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है यह है इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। टॉर्ट में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छे से जब आप एलएलबी में होंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज इसी के साथ। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ मैंने ट्रिक्स निकाली हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा के लिए टॉपिक को याद करा देंगी। देखो पहली बात स्टार्ट करते हैं बात से कि आपको कोर्ट में अगर डैमेज क्लेम करना है या कंपनसेशन क्लेम करना है, वॉट एवर इट मे बी, तो आपके पास एक लीगल राइट होना चाहिए। क्या? लीगल राइट, यानी कोई विधिक क्या अधिकार, लीगल राइट। अब ये लीगल राइट बेसिकली होता क्या है? तो देखिए लीगल राइट एक ऐसा राइट होता है जो कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, प्लस लॉ उसे प्रोटेक्ट भी करता है। क्या करता है? लॉ से प्रोटेक्ट भी करता है। यानी कि ऐसा राइट जो क्या कोर्ट लॉ आपको रिकॉग्नाइज करता है प्लस उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसे हम कहते हैं लीगल राइट। क्लियर? तो आप कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब आपका लीगल राइट वायलेट होता है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे दो शब्द, ये जो मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, तो यहाँ पे दो शब्द बेसिकली ये मिले, एक तो मिला आपको इंजूरिया, ठीक है, और एक मिला डैमनम। देखिए आपको इसे याद कैसे करना है। देखो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, क्या आपका, एक सेकंड इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, फिर यहीं पहले बात होती है, फिर बाद में जाएंगे कहीं और। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका इंजूरिया। देखो आई मतलब इंजूरिया, जैसे ये आई बना हुआ है, आई होता है ऐसे, आई के नीचे ऐसे डंडा खींच दोगे तो ये एल बन जाएगा एक तरीके से। तो आई के साथ आपको याद रखना है हमेशा क्या? एल। तो यानी इंजरी का मतलब होता है लीगल राइट का वायलेशन। जब भी इंजरी की बात होगी तो इंजरी का मतलब होता है क्या? आपके लीगल राइट का वायलेशन। और जब जहां भी डीएम आएगा तो डी के साथ आपको याद रखना है एम। जैसे डीएम होते हैं भाई, डीएम साहब, तो डी के साथ याद रखना है आपको क्या? एम। एम का मतलब होता है मनी, मनी का मतलब होता है मॉनिटरी लॉस होना। सही है? तो यहां क्या कह रहा है? यहां बता रहा है आपके इंजरी साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब इंजरी हुई है आपको, क्या क्या हुई है? इंजरी हुई है, लेकिन बिना मॉनिटरी डैमेज के। इंजरी साइन का मतलब होता है बिना या नहीं। सही है? तो इंजरी हुई है लेकिन बिना किसके? डैमेज के हुई है। और यहां पे अगर बोला जाए तो क्या आपको डैमेज हुई है, यानी मनी का नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? मनी का नुकसान हुआ है, लेकिन बिना किसके? आपके लीगल राइट के वायलेशन के बिना। क्लियर? तो इससे क्या समझे? जब इंजूरिया साइन डैमनम की बात आएगी तो मतलब आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, ना कि आपको कोई मॉनिटरी नुकसान हुआ है। लेकिन जहां डायनम साइन इंजूरिया आ रहा है तो यानी कि आपको यहाँ क्या? मनी का लॉस हुआ है, ना कि आपके लीगल राइट का लॉस हुआ है। तो जब तक लीगल राइट का लॉस नहीं होगा, वायलेशन नहीं होगा, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कोई भी दावा कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इसी के ऊपर क्या, पहले टेबल से इसको समझते हैं क्या है। देखिए क्या बता रहा है। अगर मीनिंग की बात करी जाए तो यह बता रहे हैं कि जो इंजूरिया साइन डैमनम है, बता रहे हैं लीगल इंजरी होती है और विदाउट एक्चुअल डैमेज, डैमेज आपको नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी मनी का आपको लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है? यहाँ डैमनम साइन इंजूरिया में क्या होता है? तो यहाँ एक्चुअल डैमेज होती है विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, लेकिन लीगल राइट का वायलेशन यहाँ पर इस मैगजीम में नहीं होता। ठीक है? अब अगर एक्शन लेने की बात आए तो इंजूरिया साइन डैमनम, इसमें आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शनेबल पर से है ये, लेकिन डैमनम साइन इंजूरिया में आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। उसी तरीके से अगर एसेंस की बात करी जाए लायबिलिटी की, तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट यहाँ पे सफिशिएंट है, और यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट क्या होता है? नेसेसरी, जो कि यहाँ पे होता नहीं है। क्लियर? अब डैमेज की बात करी जाए तो यहाँ पे कोई एक्चुअल डैमेज प्रूव करने की नीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लीगल राइट अपने आप में एक डैमेज है। यहाँ पे एक्चुअल लॉस इररेलेवेंट होती है बिना किसी राइट के। जब आपका राइट ही नहीं है तो आपको नुकसान कैसे?
फिर रेमेडी की बताई जाए तो यहाँ नॉमिनल डैमेज या कंपनसेशन अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इस केस में कोई भी आपको रेमेडी नहीं मिलने वाली है। और लीगल फोकस की बात करी जाए तो प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट, ये इसका फोकस है इस मैगजिम का, जबकि ये रिकॉग्निशन चाहता है कि इसकी एग्जिस्टिंग लीगल राइट की, जो कि यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ केस लो हैं, उसको गो थ्रू कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम इंजूरिया साइन डैमनम के केस गो थ्रू करने वाले हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए थोड़ा सा हल्का सा छोटा करते हैं बस। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है ये। पहला केस है एशवी वर्सेस वाइट का केस 1703 का। इसमें क्या था कि जो प्लेंटिफ था इसे प्रिवेंट कर दिया था वोट देने से, ठीक है, एक कैंडिडेट को, और जो कैंडिडेट था जिसको ये वोट देने जा रहा था वो इलेक्शन में जीते जाता है। तो भैया जब ये प्लेंटिफ जाता है कोर्ट में तो अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट कहता है भाई एक बात बताओ, तुम जिसे वोट देना चाहते थे वो तो वैसे ही जीत गया, अगर तुम वोट नहीं भी देते तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया। तो कोर्ट ने बोला भाई ऐसा नहीं है, देखो वोट जो है एक लीगल राइट है और आपने इनके क्या करा है, लीगल राइट का क्या करा है, वायलेशन करा है। कह रहा है लायबल होगा सामने वाला डिफेंडेंट, क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ्स लीगल राइट, भले ही इसे पैसों का नुकसान नहीं हुआ लेकिन इसके राइट का तो नुकसान हुआ। लीगल राइट, वोट का अधिकार कौन दे रहा है? लॉ दे रहा है और उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो लीगल राइट एक्शनेबल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर उसको क्या डैमेज दिलाई गई। इसके बाद एक भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K का केस है 1985 का। यहाँ पे एक MLA था, उन्हें डिटेन करा गया था अनलॉफुली, जिसकी वजह से वो एक असेंबली का सेशन क्या नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ भी कंपनसेशन अवॉइड किया गया, क्यों? क्योंकि उनका लीगल राइट था सेशन अटेंड करने का। सही है, उनके फंडामेंटल राइट का क्या हुआ था या वायलेशन हुआ था। क्लियर? इसके बाद बता रहा है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल का केस है। सही है, यहाँ पे रॉन्गफुल रिमूवल फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स डेस्पाइट नो इलेक्शन लॉस। सही है, यहाँ पे क्या कर दिया, जो इलेक्टोरल रोल की वो लिस्ट होती है ना, उसमें से नाम हटा दिया गया था इनका। तो भैया वोट देने का तो इनको राइट है, तो हो गया ना, हो गया लीगल राइट का आपका वायलेशन। तो यहाँ पे भी क्या इन्हें भैया डैमेज वगैरह दिलाई गई। इसके बाद लास्ट केस है टोजर वर्सेस चाइल्ड का 1857 का। यहाँ पर प्लेंटिव रिफ्यूज टू लीव डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी आफ्टर द लॉफुल एंट्री। यहाँ पर किसी व्यक्ति को मान के चलो आपने इनवाइट करा अपने घर पर, अब पता चला वो आपसे बदतमीजी करने लगा कुछ, तो आपने बोला भाई देखो ऐसा है, इज्जत से हमने आपको बुलाया था, अब आप यहाँ से चले जाइए। अब वो व्यक्ति जा नहीं रहा है, मतलब उसकी एंट्री तो लॉफुल थी लेकिन अब वो अनलॉफुली वहाँ पर है। सही है, तो फोर्सिबली रिमूव आप उसको कर रहे हो। जैसे वो शैतान मूवी नहीं थी, पहले तो वो आ जाता है घर के अंदर, वो लड्डू खिलाने वाला जो तो घर के अंदर आ जाता है, उसके बाद उससे वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ बाहर, तो वो बिल्कुल जाने के मूड में ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल है, भले ही उसने कोई हार्म कॉज नहीं करी लेकिन वॉयलेट तो करा उसको लीगल राइट। ठीक है, उसका क्वाइट पोजेशन तो अफेक्ट करा है उसने। क्लियर? तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस मैगजीन पे। इसके बाद कुछ केस डैमनम साइन इंजूरिया के ऊपर है, जैसे ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का केस। ठीक है, इस केस में क्या है, मुझे लग रहा है आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का केस, इसमें क्या था, एक नया स्कूल खोल लिया गया था। जैसे मेरा अभी ऊपर स्टार्टिंग में सेकंड एग्जांपल था, कोई सामने नया बिजनेस खोल लेता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाए, तो एक ने नया स्कूल खोल लिया था जिससे जो पुराना वाला स्कूल था उसे इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ? भाई व्यापार का, बिजनेस का राइट तो सभी को आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है, आर्टिकल उधर 301 आपका वो ट्रेड ऑक्यूपेशन का आपको राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, तो सभी को राइट है। तो यहाँ मॉनिटरी लॉस भले ही हुआ, डैमेज भले ही हुई, लेकिन आपके लीगल राइट का वायलेशन इंजूरिया वाला नहीं हुआ है यहाँ पे, तो कोई डैमेज कंपनसेशन यहाँ नहीं दिया गया। उसके बाद उषा बैन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। सही है, वो जय जय संतोषी माँ से एक मूवी आई थी, तो बता रहे हैं कि उसकी वजह से प्लेंटिफ के रिलीजियस सेंटिमेंट अफेक्ट हुए थे, तो उन्होंने बोला भैया कोई आपका लीगल राइट नहीं है, तो इस वजह से आपको कुछ भी अवॉइड यहाँ पे नहीं होगा, तो नो लीगल राइट वायलेशन। इसके बाद अगला केस है मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर। ये सारे लैंडमार्क केस हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं आपके। सही है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने जो शिपिंग के रेट्स होते हैं ना, जैसे मान के चलो अमेजॉन शिपिंग ले रही है 40 रुपये, फ्लिपकार्ट भी ले रही है 40 रुपये, कल को फ्लिपकार्ट फ्री में करने लगे शिपिंग, तो अमेजॉन के भैया तुम्हारे फ्री में करने के चक्कर में हमारे तो कस्टमर तुम्हारी तरफ चले गए, तो भैया उसकी वो क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है, वो चाहे फ्री में लुटाए माल अपना, चाहे कैसी करे, वो जाने, उसका बिजनेस है, तो आपको कोई इसकी वजह से लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। इसके बाद चैसमोर वर्सेस रिचर्ड्स का केस है। ठीक है, इसके बाद मेयर ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिगल का केस, एक्टन वर्सेस ब्लंडेल, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल का केस, और विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस बोर्ड ऑफ एचएस एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। देखिए सारे लैंडमार्क केस हैं इसके ऊपर आपका डैमनम साइन इंजूरिया के ऊपर। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए
फ़िलहाल हमारा एक यूजीसी नेट का बैच करंट में गोइंग ऑन चल रहा है, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लॉ की सारी यूनिट पढ़ाई जाएंगी, 10 की 10 यूनिट, क्लियर। सारी 10 यूनिट, 10 टॉपिक जो उसके अंदर हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरे बैच के नोट्स सब ऐसे ही हैं। फिलहाल मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूँ, सॉरी फैमिली लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी भी अगर वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ, तो वो सब कंपैरेटिव नोट्स हैं। आप हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के ऐप पर जाके वो नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं, सैंपल के कुछ नोट्स पढ़े हैं, सब हमने कंपैरेटिवली पढ़ा रहे हैं ऐसी, जिससे कि आप बिल्कुल शॉर्टकट में सारी चीज़ रिवाइज करने देगी। यहाँ पे सने भी हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में बहुत, तो आपको ये ईयर भी याद करने हैं, सही है। इसको मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा वहाँ पर। तो ये बैच हमारा करंटली चल रहा है। फिलहाल नवरात्रि चल रही है, तो इस पर हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है कितने % का, 20% का। 5,000 इसकी फीस थी, तो 4,000 फिलहाल हो चुकी है। और अभी आपके पास केवल लास्ट 70 दिन बचे हैं, 70-72 दिन बचे हैं आपके पास। अब ज़्यादा समय है नहीं जून का पेपर होने में, ठीक है। तो अभी अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर से पता चला ये 70 दिन यानी कि 2 महीने 10 दिन कुछ, फिर ये समय निकल जाएगा। उसके बाद फिर पता चला आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिसंबर का भी कब आएगा, जून का पेपर दोगे, अप्रैल तक, मई तक, अप्रैल जून तक, क्या बोलते हैं, जुलाई अगस्त तक वो आएगा। फिर उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम 3 महीने बाद। तो भैया ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर, ठीक है, और जो लोग एलएलएम के ड्यूरेशन में, उनको तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो यूजीसी नेट का पेपर है वो कोई इतना आसान पेपर नहीं है, बहुत टफ कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे आज का लेक्चर। ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट ही, इसे देख लीजिएगा। कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 7500110314, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको नोट्स की पीडीएफ जो है ये पूरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टारगेट फॉर आईक्यू पर, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे क्लास के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।